आइए ट्यूशन जैसा ज्ञानकुल में आपका स्वागत है। आज ब्लूजम पार्ट 5 इंग्लिश वर्कबुक हम लोग करने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो डाले जाएंगे और डाले जा रहे हैं। और आप अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं या कोई अभिभावक अगर सुन रहे हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग नो बॉडीज़ फ्रेंड, कोई मित्र नहीं, इसका वर्कबुक करेंगे हम लोग। वर्कबुक में है क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन है, अपना परिचय देना है। पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन। ये यहाँ जो है एक फ़ोटो चिपकाना है, बच्चे अपना फ़ोटो चिपकाएंगे, फिर इधर अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हम आपकी सुविधा के लिए एक बच्चे का नाम यहाँ लिख दिए हैं। माई नेम इज़ सोनू कुमार। आपका जो नाम है आप यहाँ लिखेंगे। हमने यहाँ सोनू कुमार लिखा है। यहाँ है आई एम इन क्लास 5, तो ये बच्चे सोनू कुमार 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ 5 लिख दिए हैं। आई एम 11, ये खाली जगह है। ईयर्स ओल्ड, तो ये 11 वर्ष के हैं। आप लोग 12 वर्ष के हैं तो यहाँ 12 लिखिएगा, या जितने वर्ष के हैं यहाँ लिखना है। फिर है ये बच्चा जमुई में रह रहा है, इसलिए आई लिव इन जमुई। इसके बाद है माई फादर्स नेम इज, इस बच्चा के फादर का नाम सूरज कुमार है। आपके पिताजी का जो नाम है आप वहाँ लिखेंगे। माई फादर्स नेम इज सीता देवी, इस बच्चा का के माता का नाम सीता देवी है, ये यहाँ पे सीता देवी लिखा गया है। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, तो इस बच्चा के पास 2 भाई, यानी ये 2 भाई और 1 बहन है, तो इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया। आई लाइक टू इट मिल्क ब्रेड, ये लड़का मिल्क यानी दूध रोटी खाना पसंद करता है, तो ये यहाँ दूध रोटी लिख दिए हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करता है, इसलिए क्रिकेट आपका जो पसंद है आप वहाँ लिखेंगे। अब है अपने बारे में तो लिख लिए, अब है दोस्तों के बारे में। यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फ्रेंड। आपका जो दोस्त है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे इस लड़का का दोस्त है राजू, तो यहाँ लिख दिया राजू। आप यहाँ राजू की जगह दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। राजू इज़ माई फ्रेंड, राजू इसका मित्र है। ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, वह 12 वर्ष का है। ही रीड्स इन क्लास 5, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ही लाइक्स स्वीट्स एंड फ्रूट्स, वह फल और मिठाइयाँ को पसंद करता है, मिठाइयाँ और फल को। ही, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख दीजिए ही, यहाँ तक ये फुल स्टॉप हो गया। ही डज नॉट लाइक मिल्क एंड ब्रेड, वह जो है दूध और रोटी को पसंद नहीं करता है। फिर है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फिर कर दीजिए आप ही प्लेज क्रिकेट, वह जो है क्रिकेट खेलता है। अब इसके नीचे आप आइए, यहाँ देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज यस, आई हैव और नो आई हैव नॉट, एंड राइट देम इन द बॉक्सेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये एक यहाँ कर दिया गया है ना। क्या कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ है हैव यू शेयर्ड योर बुक विथ योर फ्रेंड, क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ बुक शेयर करते हैं? तो ये यहाँ करके दे दिया गया है यस आई हैव, यानी कि बच्चा वो शेयर करता है, देता है। तो दूसरा है हैव यू एवर लेंट टॉय फ्रॉम योर फ्रेंड, आप अपने दूसरों दोस्तों के साथ ये टॉय का यानी खिलौनों का लेन देन करते हैं? कभी आप उससे लेते होंगे, देते होंगे, तो यस आई हैव, लेना देना होता है आपका तो लिख देंगे यस, अगर नहीं होता है तो लिख देंगे नो आई हैव नॉट। हैव यू एवर फाउट विथ योर फ्रेंड, कभी आप अपने दोस्तों से झगड़ा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो लिख दीजिए नो आई हैव नॉट, अगर करते हैं तो लिख देना है यस आई हैव। हैव यू एवर शेयर्ड योर मील विथ योर फ्रेंड, क्या आपने अपना भोजन, आपने कभी अपना भोजन जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है? अगर किए हैं तो लिख दीजिए यस आई हैव, और अगर नहीं करते हैं तो लिख देना है नो आई हैव नॉट। अब जो है ये देखिए, आ जाइए मैच द राइम सिमिलर साउंड। ये क्या कहता है ना कि ये जो साउंड है स्वीट, इसी तरह के साउंड के साथ इधर जो है आपको मैच करना है। तो देखिए स्वीट है, स्वीट के जैसा क्या लग रहा है? ट्वीट, तो इसको हम यहाँ मैच कर देंगे ऐसे। ये है मनी, मनी है तो ये देखिए हनी है, इसके साथ हम यहाँ मैच कर देंगे हनी। इसके बाद है देखिए कॉफ़ी,
कॉफ़ी किसके साथ मैच होता है? तो टॉफ़ी के साथ, तो यहाँ कर दीजिए आप टॉफ़ी। इसके बाद है मेक। मेक जो है किसके साथ मैच कर रहा है? तो केक के साथ मैच कर रहा है। मैक का हो गया केक। यहाँ है देखिए ब्रेन। ब्रेन किसके साथ मैच करेगा? मतलब इसी तरह का साउंड होना चाहिए, आवाज़ उसी तरह का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ है राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक के लिए इसी के जैसा ध्वनि निकलना चाहिए, इसी के जैसा साउंड होना चाहिए। इस तरह का 2 शब्द आपको लिखना है। जैसे शेयर, तो शेयर के जैसा क्या लिख दीजिएगा? केयर, CARE, केयर लिख दीजिए। एक और लिख दीजिए, फेयर लिख दीजिए, FAIR, फेयर। इसका 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइए, डॉल है, डॉल। डॉल के जैसा क्या होता है? कॉल, CALL, कॉल। फिर है BALL, बॉल। इसी के जैसा ध्वनि निकलना चाहिए, बीट। बीट का हो जाएगा कीट, कर दीजिए यहाँ पे KIT, कीट, और SIT, सीट। आप इस तरह का ध्वनि का दो। अब यहाँ है बुक। बुक का आप क्या लिख सकते हैं? कुक, और लुक, इस तरह से आप लिख दीजिए। इसके आगे और आइए, गेम है, गेम। गेम का आप क्या लिख सकते हैं? गेम का लिख दीजिए फेम, FAME, फेम। और एक आप लिख दीजिए नेम। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ आइए, इसमें क्या है? राइट एन फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स गिवन इन द बॉक्सेस बिलो एंड रीड देम अलाउड। ये क्या करना है कि एन से इंडिकेट करना, यानी एन लिखना है। किस किस बॉक्स में एन लिखना है? तो वो जो है वो नाम होना चाहिए, किसी जगह का नाम होना चाहिए, है ना, या किसी चीज़ का नाम होना चाहिए, यानी कि वो नाउन, नाउन हो जाएगा। नाउन किसको कहते हैं? किसी भी जगह का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो इसी तरह से ये कर रहा है कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स गिवन इन द बॉक्स, जो पर्सन, प्लेस और थिंग है इसमें से, उसके पास एन लिखना है। जैसे देखिए यहाँ शेयर, ये ना पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना थिंग्स है, तो इसमें कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ देखिए बुक है, तो ये थिंग्स है, चीज़ हो गया, बुक एक चीज़ है, तो यहाँ एन कर दिया। लैंड मैंने होता है उधार लेना, तो ये भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए पटना एक जगह का नाम है, तो इसको हम क्या कर देंगे? एन कर देंगे। ट्रेन, देखिए ये ट्रेन एक चीज़ है, तो ट्रेन की जगह हम क्या कर देंगे? एन कर देंगे। उसके बाद है प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना। ये ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना थिंग्स है, कुछ नहीं। राम क्या है? पर्सन है, तो यहाँ कर देंगे एन। ये देखिए हाफ है, हाफ जो है क्या? ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं करें। ये देखिए नो बॉडी, नो बॉडी मतलब कोई नहीं, नो बॉडी माने कोई नहीं, तो ये भी जो है ना पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग्स है। तो यहाँ देखिए ट्राई साइकिल है, ट्राई साइकिल में एन कर देंगे। गेम्स में भी कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ नेवर में भी कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो इसके हिसाब से जो कह रहा था, यहाँ पे आपका हो गया। अब देखिए आप आ जाइए यहाँ, राइट ए फ्यू नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर्सन, आदमी का नाम यहाँ लिखना है, वो औरत हो या पुरुष हो, किसी का नाम यहाँ लिखना है। यहाँ प्लेस का नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है। यहाँ थिंग्स, चीज़ों का नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए एक करके दे दिया मीरा, तो आप इसमें से मीरा, मीरा लिख दिया। आप कुछ इसमें लिख दीजिए, राजू लिख दीजिए, है ना, गोपी लिख दीजिए, है ना। उसके बाद सोनी लिख दीजिए, ये हो गया नाम। प्लेस लिख दीजिए, यहाँ पटना दिया हुआ है, आप जमुई में रहते हैं, जमुई लिख दीजिए, जमुई लिख दीजिए। यहाँ दिल्ली लिख दीजिए, दिल्ली लिख दीजिए। कोई और जगह का नाम लिख दीजिए, कोई और जगह का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? दिल्ली, मुंबई, ये बड़ा शहर का भी नाम लिख सकते हैं, गांव का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गांव का नाम कुछ भी है, जो आपका गांव का नाम है, नवादा, फलाना ठिकाना, जो भी है, NWADA, नवादा लिख दीजिए। थिंग्स है, तो थिंग्स मैंने चीज़ों का नाम यहाँ लिखना है आपको। चीज़ में जैसे यहाँ टेबल लिख दिया है, आप यहाँ पर बुक लिख दीजिए, यहाँ पर पेन लिख दीजिए। और कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि हमको वो लिखना है, तो उस चीज़ों का नाम को लिख दीजिए।
है ना। चीज़ में से और क्या आ जाएगा, चेयर लिख दीजिए, हो गया। इसके आगे आइए और यहाँ देखिए, मेक प्लूरल ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। मतलब ये जो कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में प्लूरल बना करके लिखना है। जैसे यहाँ बुक्स है, देखिए इसका बुक्स लिख दिया। देखिए यहाँ पे है टोमेटो, इसको क्या कर दिया, टोमेटोज कर दिया। यहाँ है स्टोरी, स्टोरी को स्टोरीज कर दिया। अब इसमें तीनों का अलग अलग किया है। कैसे किया है, इसमें एस जोड़ा है, इसमें ई एस जोड़ा है, और इसमें क्या किया है, बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो नॉर्मल है उसको, जैसे बुक्स है सिर्फ एस जोड़ने वाला, जैसे किस में सिर्फ एस जुटेगा, जिसमें सिर्फ एस जुटेगा उसको यहाँ पे लिख देना, और जिसमें ई एस जुटेगा उसको यहाँ लिखना है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए टोमेटो है, यानी कि ये टोमेटो है, यहाँ पे इसको ई एस किया है। तो ई एस वाला को हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको कहाँ कहाँ हमारा एस लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए GAMES, सिर्फ यहाँ एस जोड़ना है, गेम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए GAMES, गेम्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स हो गया। टोमेटोज तो यहाँ किया हुआ है, ट्रेंस है ना, ट्रेंस कर दीजिए, TRAINS, ट्रेंस हो गया। अब देखिए यहाँ है टोमेटोज, टोमेटोज कर दिया। तो इसी तरह का टोमेटोज के जैसा कौन सारा हो जाएगा, जिसमें कि ES लगेगा। देखिए जैसे हो जाएगा क्या चीज़, क्लासेस, CLASSES। तो यहाँ पर हम कर देंगे CLASSES, क्लासेस हो गया। अब यहाँ है डेयरी, तो वाई है, ये तो इसमें चला जाएगा, है ना। वाई को हटाकर IES लगाएगा, इसमें चला जाएगा ग्रासेस। तो यहाँ पर लिख दीजिए GRASSES, ग्रासेस। यहाँ लेडी, बेबी, बेंचेज हो जाएगा, BENCHES, बेंचेज। ये हो गया, आपका बन गया। अब देखिए इसके आगे आप आ जाइए, स्टोरी है, यानी कि ये यहाँ है वाई, वाई को हटाकर IES लगाया है। तो जहाँ जहाँ वाई है उसको हटा करके हम IES, देखिए यहाँ पर है डेयरी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे DIARIES, डेयरीज हो जाएगा। यहाँ लेडी, LADIES, लेडीज हो जाएगा। यहाँ है बेबी, तो अब यहाँ पर कर दीजिए BABIES, बेबीज, प्लूरल बन गया। इसी प्रकार से आपको अपने बना लेना है। अब देखिए इसमें है, ये हम लोग आ गए दूसरा चैप्टर में, है ना, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। तो द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड साउंड ऑफ मनी में भी हमको क्या करना है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। ये जो है, ये आपका जो दिया हुआ है, इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल में लिखना है, यानी कि A से जिसका शुरुआत होगा पहले, B से होगा, उसके बाद C का होगा, उसके बाद D का। तो इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ C है, C के पहले वाला कोई शब्द है नहीं है, C के बाद D वाला है, तो C वाला हो जाएगा यहाँ CHALLENG, इसको हम 1 नंबर में लिख देंगे। 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, C के बाद क्या है, D है, देखिए ABCD, तो डेंजरस लिख लीजिए DANGEROUS, डेंजरस लिख दिए, डेंजरस लिखा गया। उसके बाद आपको लिखना है, D के बाद क्या होता है, ABCD के बाद E होता है, तो E लिख दीजिएगा, ENORMOUS। इसके बाद 4 नंबर में क्या लिखिएगा, E के बाद क्या होता है, E के बाद होता है F, E के बाद F, तो E के बाद F तो है नहीं, F के बाद क्या होता है G भी नहीं है, H भी नहीं है, I है, तो I यहाँ लिख दीजिए, IM, है ना, POSSIBLE, इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल को लिख दिए। अब देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है, I के बाद क्या होता है, J, तो ABCDEFGH I तक आपको लिख दिया, I के बाद J नहीं है इसमें, KLMNOPQRS, तो S वाला कौन सा आ गया, ये आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए STUNNET, S वाला हो गया। इसके बाद लास्ट में जो बचा U, यहाँ पर लिख दीजिए, S के बाद क्या होता है TU, तो UNIVE, बस ये लिखा गया।
अब यहाँ आप नीचे आइए, नीचे में है अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। ये कह रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको यहाँ सजाना है और इसका मीनिंग लिखना है। हम पहले से लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, वीडियो अधिक लंबा ना हो, ये कहीं कहीं पर हमने बना दिया है। तो देखिए डी है, डी के बाद क्या होता है ABCD के बाद ई होता है, तो ई वाला लिख दिए। ई के बाद क्या होता है जे है, इसमें जे लिख दिए। जे के बाद PS, यानी कि ये जो है जो इसमें मिलता गया उसके बाद लिखते गए। इसका मीनिंग भी हम लिख दिए हैं। डिलीशियस माने स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस माने स्वादिष्ट होता है, तो ईगरली मतलब होता है बेसब्री से। जजमेंट मतलब न्याय या फैसला। पनिशमेंट मतलब दंड या सजा होता है। और स्टिंजी मतलब होता है कंजूस। अब देखिए मैच द वर्ड्स विथ देयर सिमिलर मीनिंग एज, यानी कि मीनिंग के अनुसार इसमें जो है आपको मिलाना। जैसे प्राइस, प्राइस मतलब दाम होता है, तो इसका ये कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स प्राइस ही कभी कभी बोल देते हैं, क्या कॉस्ट पड़ता है या क्या प्राइस पड़ता है ऐसे बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से हमको करना है। यहाँ देखिए स्टिंजी, स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस का दूसरा मीनिंग माइजर होता है, माइजर मनी भी होता है कंजूस। डिलीशियस मनी होता है स्वादिष्ट, तो टेस्टी भी हम लोग बोल देते हैं कभी कभी, टेस्टी। इसके बाद है कॉल्मली, कॉल्मली मतलब होता है शांत, कॉल्मली मतलब क्या होता है शांत। तो पेशेंसली मतलब भी शांत या धैर्यपूर्वक हम लोग बोल देते हैं। इसके बाद देखिए है साउंड, साउंड माने आवाज़, और इसको वॉइस भी हम लोग बोल देते हैं। इसके बाद है डिलाइट, डिलाइट मतलब खुश, और प्लेजर मतलब भी खुश होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे आगे आइए नीचे, यहाँ है मैच द WH वर्ड विथ देयर राइट ऑप्शन। WH यानी कि जैसे है वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर माने कहाँ, तो ये कहाँ किस चीज़ को दिखाएगा, ये कहाँ जगह को दिखाएगा, तो इसको हम इसको प्लेस के साथ जो है मैच कर देंगे। व्हेन माने कब, व्हेन माने कब, कब क्या दिखाता है ये दिखाता है समय को, तो ये टाइम को इंडिकेट करेगा यहाँ समय को। कब, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, तो कौन जो है किसको हम बोलेंगे, किसी पर्सन को बोलेंगे, कौन आया था कौन गया था, ये देख लीजिए पर्सन में हम लोग हमने टिक कर दिया। उसके बाद है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, यानी कि रीज़न क्या रहा होगा, कारण क्या रहा होगा, रीज़न, व्हाट हो गया रीज़न। उसके बाद वाई, वाई मैंने क्यों, किसी चीज़ को लेना है देना है या एक्शन के मामले में होता है वाई। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ आइए, गिव ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ विच कैन बी काउंटेड एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड। यहाँ कहता है देखिए कैन बी काउंटेड, जिसको आप गिनती कर सकते हैं इसको इधर लिखना है, जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं उसको इधर लिखना है। तो ये देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है लीफ यानी पत्ते मतलब पत्तियाँ, लेकिन वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये यहाँ पे वाटर इधर लिखा गया, इधर पेन है, पेन को गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, शुगर को नहीं गिन सकते हैं यानी चीनी को नहीं गिन सकते, चेयर को गिन सकते हैं, राइस को नहीं गिन सकते हैं, फैन को गिन सकते हैं, वीट को गेहूँ को नहीं गिन सकते हैं। फिर आप आ जाइए बाइसिकल है, बाइसिकल यानी साइकिल को गिन सकते हैं, साइकिल को गिन सकते हैं लेकिन घी को नहीं गिन सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ दिया है, ए नाउन कैन बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। नाउन को यानी संज्ञा को जो है उसको वर्गीकृत किया जाता है काउंटेबल यानी कि गणनीय चीज़ों में और अगणनीय चीज़ों में। किस इसकी गिनती हो सकती है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे है काउंटेबल नाउन का यहाँ उदाहरण दे दिया है। देखिए द नाउन विच वी कैन काउंट, कैट को काउंट कर सकते हैं, वोमन को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं ETC। अनकाउंटेबल नाउन भी यहाँ दे दिया है, द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। एग्जाम्पल में दिया है मिल्क, राइस, हैप्पीनेस, ये सब का काउंट हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब आपको कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट C फॉर द काउंटेबल। जो काउंटेबल है उसके लिए C लिखना है काउंटेबल नाउन्स, एंड U फॉर द अनकाउंटेबल, और U लिखना है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। देखिए बुक, बुक को काउंट किया जा सकता है इसलिए यहाँ C लिख दिया है। मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा U, क्या लिखा जाएगा U। अब देखिए पॉकेट, पॉकेट, पॉकेट को हम लोग क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं,
पॉकेट को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, सी। यहाँ है लाइट, लाइट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लाइट। इसके बाद देखिए शुगर, शुगर को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कॉइन को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, WI। वाइन, हवा को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। केक, केक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, केक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। टॉफ़ी, टॉफ़ी को भी काउंट कर सकते हैं, टॉफ़ी को भी काउंट कर। वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी को काउंट कर सकते हैं, मनी को काउंट कर सकते हैं। ऑयल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ लगा दिए। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। अब देखिए ये, इसको आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। इधर देखिए काउंटेबल नाउन और इधर है अनकाउंटेबल नाउन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और ए एन और सम। जहाँ एक का बोध होगा वहाँ ए लगाएंगे, और जहाँ कुछ जैसे अनकाउंटेबल रहेगा तो वहाँ पे हम लोग सम लगाएंगे। चलिए आइए करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे देख लीजिए। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास वाटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आई वाउट, आई वाउट ए एन अम्ब्रेला। देखिए ए और एन का एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, कहाँ आर्टिकल है ये, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। माई फादर ब्राउट, माई फादर ब्राउट है, ब्राउट। तो अब यहाँ देखिए बुक है, बुक, तो एक बुक खरीदे होंगे, ब्राउट ए बुक टू मी। अब यहाँ पे देख लीजिए, आइए यहाँ पे है माई फादर ब्राउट ए वॉच, ए वॉच। आई नीड, आई नीड, आई नीड स्लीप। यहाँ तो एक या दो नहीं सोएगा, आई नीड, आई नीड क्या हो जाएगा, आई नीड सम स्लीप, ठीक ना, आई नीड सम स्लीप। आई नीड, आई ए न्यू टेबल फॉर माई वर्क। इसके बाद है गिव मी सम, गिव मी सम, है ना, शुगर प्लीज। इसके बाद है यू हैव ओनली हाफ, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर फॉर लंच, हरी अप। ही इज, अब यहाँ देखिए आ गया ही इज, ही इज खाली जगह है, वन आइड ए मैन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन, एन एन नहीं होगा, एन वन होगा, वो ए वन आइट। इसके बाद है गिव मी एन इंफॉर्मेशन, गिव मी एन इंफॉर्मेशन, या यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन भी हो सकता है ना। ए एन अगर नहीं दीजिएगा तो यहाँ सम इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक। 8 नंबर में गैसेस, हु आई एम। यहाँ पे आपको ये बताना है गैस करके कि ये कौन है। जैसे टेलर, टेलर क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, पेंटर क्या करता है, वाशरमैन क्या करता है, प्लम्बर क्या करता है। तो एक यहाँ कर दिया है आई बेक केक, जो केक को बनाता है उसको बेकर कहते हैं। तो यहाँ है आई वॉश क्लॉथ, तो जो कपड़ा को धोता है उसको क्या कहते हैं, हम यहाँ आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं, उसको वाशरमैन कहते हैं। वाशरमैन यानी धोबी। अब देखिए है आई सी क्लॉथ्स, जो कपड़ा को सीता है उसे क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं। तो यहाँ हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, टेलर। ए आई पेंट द वॉल, जो दीवार को पेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं, पेंटर कहते हैं। आई फिट द बल्ब्स एंड ले वायर्स, घर में जो तार वगैरह का काम करता है, बल्ब लगाने का काम करता है, उसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। अब है आई पुट टैप्स एंड वाटर पाइप्स, जो पानी वाला पाइप फिट करता है या पानी के पाइप का काम करता है उसको प्लम्बर कहते हैं। इसके नीचे आइए, ये देखिए अब कहता है यूज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस ये जो बॉक्स में जो दिया हुआ है इसको यूज करके ये वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए कट्स आवर हेयर, यानी कि हमारे बालों को जो काटता है, कौन काटता है, ये बार्बर कट्स आवर हेयर, एक नाई हमारे बालों को काटता है। तो मेंड्स आवर शूज, यानी कि हमारा जो शूज है, हमारा जो जूता है, उसको उसकी पॉलिश कौन करता है या उसकी मरम्मत कौन करता है, एक कोबलर मेंड्स आवर शूज। कोबलर मतलब मोची होता है, मोची जो है हमारे जूते को ये करता है। टीचेज अस
पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। ए टीचर टीचेज अस, एक शिक्षक हमें पढ़ाने का काम करते हैं। ग्रो क्रॉप्स, फसलों को कौन उगाता है? ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, एक किसान जो है, फार्मर मतलब किसान हो गया, किसान जो है फसलों को उगाते हैं। रिपेयर्स फर्नीचर, आपका फर्नीचर को फर्नीचर की मरम्मती कौन करता है? तो एक कारपेंटर रिपेयर्स फर्नीचर, एक कारपेंटर जो है फर्नीचर का रिपेयर करता है, फर्नीचर को रिपेयर करता है। यहाँ देखिए ये भी हम आपके सुविधा के लिए ये बना दिए हैं, ये उल्टा पुल्टा है ना। रीअरेंज द जुम्बल्ड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको सजा करके एक मीनिंगफुल वाक्य इसको बना देना है। जैसे देयर है, मैन है, इसको सजा करके लिख देना है। जैसे देयर इज ए पुअर मैन, ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया, यानी कि एक गरीब आदमी था, वहाँ एक गरीब आदमी था। तो ये इस तरह से ये भी आपका देख लीजिए, ही है डिलीशियस ब्रेड बेक, ये उल्टा पुल्टा दिया हो, इसको सजा करके लिख दिए ही बेक्स डिलीशियस ब्रेड। इसके बाद ये भी है उल्टा पुल्टा आपका, ये भी है। तो अब इसको भी हमने दिया सीधा कर दिया है। द पुअर मैन इंजॉयड द स्मेल ऑफ द ब्रेड, ये तो ये कर दिया है। फिर 4 नंबर में भी कर दिए हैं, इसको आप देख करके बना लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ है आपका, फिर यहाँ क्या है, री राइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द बोल्ड वर्ड्स विथ देयर अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स। ये बोलता है कि यहाँ जो ये दिया हुआ है ना, इसका उल्टा है ना, ये जो है इसका उल्टा चूज करना है। जैसे ये देखिए, ही वाज ए पुअर मैन, तो पुअर की जगह इसका उल्टा रिच, तो इससे चुन करके आपको इधर भरना है, तो भर दिए हम। जैसे ही वाज ए पुअर, पुअर की जगह सिर्फ रिच कर देना, ही वाज ए रिच मैन, हाईलाइट भी कर दिए हैं आपका। इसी तरह से बेकर वाज वेरी एंग्री, एंग्री का उल्टा काम होता है CALM। तो अब देखिए यहाँ पे है ही वाज जेनरस हो गया, तो यहाँ हो गया स्टिंजी, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ है डिलाइटेड, इसका उल्टा सेड हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ आ जाइए है रीअरेंज द गिवन स्टेप ऑफ मेकिंग नींबू पानी एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। गर्मी के दिनों में नींबू पानी लोग पीते हैं, तो नींबू पानी को कैसे बनाइएगा? यहाँ देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 दिया हुआ है ना। तो ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है, आपको सजा करके बढ़िया से लिखना है। यहाँ देखिए 4, ये चार वो जो दिया हुआ है, ये 1 2 3 4, ये भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ। इसको सजा करके सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर में हम लोग करेंगे पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्लास में जो है थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। उसके बाद 2 नंबर में हम क्या करेंगे? 2 नंबर में करेंगे एड सम शुगर एंड साल्ट। उसके बाद उसमें कुछ चीनी और कुछ नमक जो है डालना है। कट द लेमन इनटू 2 हाफ्स एंड स्क्वीज आउट द जूस ऑफ ईच हाफ इनटू द ग्लास। नींबू को 2 हिस्सों में हमको काटना है और प्रत्येक का रस जो है ग्लास में निचोड़ना है। उसके बाद देखिए अगला जो काम हमको करना है, स्टेयर इट वेल विथ ए स्पून। उसके बाद इसे क्या करना है? इसे चम्मच से अच्छी तरह हिलाना है। जब हिल जाए तो नींबू पानी बन करके आपका तैयार हो गया, आप उसे पी सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, द हाउस ऑफ स्पैरो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जो द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी आप देख रहे हैं, इसका जो चैप्टर ये जो पढ़ाया हुआ है ये ब्लूज़म का, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बहुत आसान भाषा में इसको पढ़ाया गया है, और इसको पढ़ लें। इसके बाद आप इसको बनाएं तो अधिक समझ में आएगा।